रोटी आपको 16 रुपए में ही मिल रही है और इस इकदाम को आप कैसे देखते हैं? मिल रही है, अच्छी मिल रही है, 16 रुपए की। 16 रुपए की मिल रही है। नान 20 रुपए में मिल रहा है। मिल रहा है जनाब। नान का जो वजन है वो कम तो नहीं है 120 ग्राम से, और रोटी का वजन बराबर है सर। सब कुछ बराबर है। सब कुछ बराबर है सर। वज़ीर-ए-आला पंजाब के इस इकदाम को आप कैसे देखते हैं? अच्छा देख रहे हैं, अच्छा कर रही है। बाकी चीजें भी सस्ती करें ना। आप क्या कहेंगे भाईजान? रोटी आपको सरकारी नर्ख पर मिल रही है, 16 रुपए में मिल रही है? जी 16 रुपए में मिल रही है। नान 20 रुपए का मिल रहा है। जी 20 रुपए का। मेयार ठीक है रोटी और नान का? ठीक है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज के इस इकदाम को आप कैसे देखते हैं? ये हम चाहते हैं कि बाकी चीज़ें भी सस्ती करें, सब्ज़ी भी सस्ती करें, बाकी चीज़ें गोश्त वगैरह हर चीज़ सस्ती करें। ये बाकी महंगाई है और ये आटा सस्ता कर दिया है, आटा भी सस्ता करें। आगे ये अवाम देख रहे हैं, आप तंग हो रही है। 20 रुपए की 40 रुपए की पहले रोटी मिलती थी, अब 16 रुपए की हो गई है। कुछ सस्ती हो गई है, लेकिन आटा भी सस्ता करें ना। जो ये अवाम लेते हैं, ये होटल वाले जो लेते हैं आटा, ये पीछे से महंगा है पड़ा और आगे रोटी ये सस्ती देते हैं। ये तो काम नहीं है ना, ये फिर कहाँ से पैसे पूरे? यार इन्होंने ये जो सस्ता किया है, इसकी वो दूसरी चीज़ें महंगी कर दी हैं। अब तो मेरी ज़बान ही इजाज़त देती कि मैं इन हुक्मरानों के बारे में बात करूं। ये हैं ही ऐसे हैं, तो मैं बात ज़्यादा नहीं करना चाहता। बाकी चीज़ों पे बिजली पे बोझ डाल दी है, और चीज़ों पे बोझ काफ़ी डाल दी है। ये इस काबिल नहीं है कि इनकी ज़बान पे अपना नाम लिया जाए। जो आपका आटा वैसे भी सस्ता हुआ है, इसके साथ फिर ज़्यादती हो रही है। मिडल मैन जो है, जो वो काश्तकार से ज़्यादती कर रहा है, वहाँ से वो 3000 रुपये का वो मन ले रहा है, लोगों को उसने 4200 का मन देना है। यहाँ पर गवर्नमेंट खामोश है, क्यों नहीं एक्शन ले रही इसके ऊपर? आ जाके नुकसान गरीब काश्तकार का है, जिसने 8000 की 16000 की खाद की बोरी इस्तेमाल करनी है, उसको क्या मिलेगा बेचारे को? असल तो ये निज़ाम है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। अब कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। भाईजान बताइएगा, रोटी की कीमत 16 रुपये, नान 20 रुपये का, क्या कहेंगे? सर रोटी की कीमत बहुत खुशी हुई है कि 16 रुपये की है, नान 20 रुपये का किया, बहुत खुशी हुई। लेकिन इनको चाहिए कि वो वही मेयार रखें। लेकिन अब रोटी तो 16 की है, लेकिन वो 16 वाली रोटी नहीं है, रोटी 20 रुपये की पड़ रही है, क्योंकि उन्होंने वज़न कम कर दिया, नान का वज़न कम कर दिया है। आते हैं तंदूरों पे छापा मार के चले जाते हैं, लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? जब तक हमारे इलाके का SHO साहब को सारे इख्तियार दिए जाएं, वो एक सिपाही यहाँ से गुजरे सारे रेडी हो जाते हैं, अपना आटा भी ठीक कर लेते हैं और रोटी भी ठीक कर लेते हैं। ये छापेमार जो टीमें आती हैं, ये वक्ती तौर पे गवर्नमेंट के ऊपर बोझ है, इतना का बोझ है कि आप देखें सारा दिन उन्होंने सर्वे करनी है और 2-2 अफसर 3-3 गाड़ी में फिरते हैं। वो पेट्रोल किसका है? हमारा अवाम का है। पेट्रोल अवाम का खर्च हो रहा है। इन्वेस्टमेंट जो उनके ऊपर मजिस्ट्रेटों पे की जा रही है, वो सारा एक इलाके का SHO वो पूरे इलाके को कंट्रोल करता है ना। एक कांस्टेबल यहाँ से फिर जाए, जी बिल्कुल, इनका मौक़िफ़ आ गया। अब कुछ आटा भी देख लें। कुछ ख़वातीन भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आप बताइएगा कि खातून वज़ीर-ए-आला पहली पंजाब की, उन्होंने रोटी की कीमत कम की है, आप इस इक़दाम को कैसे देखते हैं? पहले बहुत ज़्यादा महंगाई थी तो गरीब इंसान तो रोटी खा नहीं सकता था, अब ठीक है, क्योंकि ये उन्होंने बहुत अच्छा किया है कि नहीं, अब थोड़ा सा कम हुआ, इतना भी नहीं, पर बाकी चीज़ें महंगी हैं जो भी हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।